नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज का हमारा विषय है सुप्रीम कोर्ट का। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग का जो अध्यक्ष है उसके चयन के लिए जो है अब जो है प्रधानमंत्री और विपक्ष और सुप्रीम कोर्ट ऐसा चुनाव करेगी जिसका कि काफ़ी इसके पहले एलिगेशन भी लगा है विरोधियों का। तो इसी पर हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि ये फैसला क्या है सुप्रीम कोर्ट का। हमारे साथ में हैं हमारे सहयोगी और वरिष्ठ एडवोकेट सुभाष काले जी, जो हमको बताएंगे कि जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का वो क्या है, पहले क्या था, अब क्या होगा, इससे क्या होने वाला है। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में एक बार फिर से। हमारे व्यूअर्स को बताइए कि सर ये जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है किस तरह का है, इससे चुनाव पर क्या परिणाम होगी। कल जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है जी, इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति के बारे में जी, वो एक लैंडमार्क जजमेंट है और उसका इफ़ेक्ट काफ़ी आगे तक होने वाला है। इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट किस तरह की जाए जी, ये अब सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है। 5 जजेस का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच था जी, उनके सामने। वैसे ये मुद्दा जो है इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट का, ये आजकल का नहीं है। ऐसा क्या नहीं कि परसों इलेक्शन कमिश्नर ने शिवसेना के बारे में निर्णय दिया इसलिए ये हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत पुराना रिट पिटिशन है और फिर उद्धव ने काफ़ी एलिगेशन किया था चुनाव आयोग का हम फैसला नहीं मानते हैं। तो ये एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट में गए थे। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंट के बारे में और इलेक्शन कमिश्नर के बारे में काफ़ी पिटिशंस पेंडिंग थे। एक 2015 का पिटिशन है, एक 2017 में हुआ था, एक 2021 में हुआ था, एक 2022 में हुआ है। ये सब पिटिशंस को मिलके ये कल का जजमेंट दिया गया है और ये जजमेंट बहुत ऐतिहासिक है। अभी तक क्या था कि इलेक्शन कमिश्नर कौन है, तो इलेक्शन कमिश्नर इज़ द पर्सन जिसके नेतृत्व में पूरे भारत में निवडणुका यानी इलेक्शंस होते हैं, चुनाव होते हैं। जी, मतलब जिला परिषद से लेके लोकसभा तक। यस, ग्राम पंचायत से लेके लोकसभा तक के इलेक्शन की पूरी जिम्मेदारी ये इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर है। बिल्कुल। और इलेक्शन कमिश्नर के अपने स्टेट कमिश्नर्स अपॉइंट करते हैं वगैरह वगैरह, और वो पूरा चेन नीचे तक आता है। अभी तक ऐसा था कि इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट कौन करता था, तो इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट होती थी प्रेसिडेंट के सही सिक्के से। प्रेसिडेंट राष्ट्रपति अपॉइंटमेंट करते थे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट के सलाह से करते थे। ये पिटिशंस काफ़ी देर से सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग थी। पहले 2 बेंच के सामने इसका हियरिंग हुआ था, उन्होंने फिर ये कॉन्स्टिट्यूशनल 5 बेंच के सामने हियरिंग हुआ। नवंबर में इसका हियरिंग चालू था, उसके बाद अभी ख़त्म हुआ और अभी ये जजमेंट कल आया हुआ है। इसमें मेन जो है कि इलेक्शन कमिश्नर सब बाजू सुनने के बाद अब ऐसा फैसला, देखो मेन क्या है कि इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट आर्टिकल 324 के तहत होती है और आर्टिकल 324 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी अपने घटना जो है, राज्य घटना है, उस हिसाब से उनकी अपॉइंटमेंट है और वो अपॉइंटमेंट के बारे में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया हुआ है। अभी आज तक किसकी पावर थी, तो कैबिनेट जो सलाह देती थी उस हिसाब से राष्ट्रपति नियुक्त करते थे इलेक्शन कमिश्नर। बराबर। पहले सिर्फ एक इलेक्शन कमिश्नर होता था, बाद में उनको असिस्ट करने के लिए और 2 इलेक्शन कमिश्नर है। पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनके 2 इलेक्शन कमिश्नर्स, ऐसी बॉडी तय हो गई। बीच में क्या हुआ, जब सेशन हुए थे इलेक्शन कमिश्नर, तो आपको याद होगा कि उस टाइम उन्होंने काफ़ी रिफॉर्म्स लाए, काफ़ी हेड स्ट्रॉन्ग आदमी थे काफ़ी, और थोड़ी गवर्नमेंट उनसे नाराज़ हुई तो उन्होंने क्या किया, कांग्रेस के गवर्नमेंट ने, जब मेरे ख्याल से तब नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने और 2 इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंट करवाई उनके साथ और उनको इक्वल पावर्स दे दिए। तो अभी जो जजमेंट होगा या जो निर्णय होगा वो 3 इलेक्शन कमिश्नर्स करेंगे, ऐसा तय हुआ। 2 चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उसके साथ 2 इलेक्शन कमिश्नर। अभी कल के जजमेंट के अनुसार जो सुप्रीम कोर्ट ने जो बहस हुई, ये बहस में ऐसा कहा जाता था, जो पिटिशनर है जिन्होंने पिटिशन फाइल किया, कि इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट में राजकीय हस्तक्षेप होता है, उनके ऊपर प्रेशर लाया जाता है, राजकीय प्रेशर आता है, उनको निर्णय के लिए
सुनना पड़ता है, ये ऐसे सब आरोप, जैसे उद्धव ने आरोप लगाया, जैसे उद्धव ने आरोप लगाया और वैसे ही आरोप लगे हुए लोग थे। लगाते। लेकिन उसके अगेंस्ट जो हमारे अटॉर्नी जनरल है उनका ये कहना था कि ऐसा कुछ नहीं है, इट्स एन इंडिपेंडेंट बॉडी, अपना निर्णय स्वयं लेने का पूरा अधिकार इलेक्शन कमिश्नर को है और ये हिंदुस्तान में, भारत में इलेक्शन की पूरी जिम्मेदारी उन पर है और वो इलेक्शन कमिश्नर अपने तहत और जो चाहे वो अपने ऑर्डर कर सकते हैं, इसलिए उसमें इंटरफेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन कल ये सब होने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा निर्णय दिया है कि आज के बाद जी अभी इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट भले राष्ट्रपति करेंगे, लेकिन उसका रिकमेंडेशन जो है तो 3 जन की कमेटी करेगी। एक है खुद प्राइम मिनिस्टर, दूसरे है ऑपोजिशन लीडर, जो पार्लियामेंट में जो ऑपोजिशन लीडर होंगे, लोकसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन लोकसभा के वो, और तीसरे खुद चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। यस। मतलब उन्होंने ये अपॉइंटमेंट में चीफ जस्टिस की एंट्री हो गई, ऐसा समझो कि जुडिशियल बॉडी की एंट्री करवा जी। अभी क्या ये सही है? क्या इससे कुछ फ़ायदा होने वाला है जी? क्या सचमुच ये ऐसा करने से इलेक्शन कमिश्नर टोटली अनबायस्ड होगा? ये सब बोलने की बात है जी। देखो क्या रहता है, मैं जो हमेशा बोलता हूँ कि देश का कानून कभी गलत नहीं होता है। जो कानून इम्प्लीमेंट करते हैं, जो एक्चुअली जो कानून चलाते हैं, वो आदमी गलत हो सकता है, लेकिन कानून नहीं गलत हो सकता है। और इट इज़ एक्सपेक्टेड कि इलेक्शन कमिश्नर ये स्वायत्त बॉडी है, वो खुद अपने निर्णय लेता है। देश में डेमोक्रेटिकली लोकतंत्र के अनुसार सब कारभार हो, इसकी जिम्मेदारी इलेक्शन कमिश्नर पे होती है। सब चुनाव किसी दबाव के बिना हो, ये जिम्मेदारी उनके ऊपर है। और अभी तक हमने देखा है कि भारत, हमारे देश के डेमोक्रेटिक सिस्टम और इलेक्शन सिस्टम को पूरी दुनिया में प्रशंसा हुई है। बिल्कुल। कि इस तरीके से इलेक्शंस कंडक्ट करना इतने बड़े देश में, ग्राम पंचायत से लेकर लोकसभा तक, और टाइम टू टाइम, और उसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं। ये मैनेजमेंट, इसकी जो प्रोसेस चलती है, इसका हमारे देश में ही नहीं बल्कि परदेशों में, दूसरे देशों में भी हमारा ये उदाहरण दिया जाता है। बिल्कुल। इतने अच्छी तरीके से काम हो रहा है और इसके बावजूद कल सुप्रीम कोर्ट ने ये इंटरफियर किया है। अभी सवाल ये होगा, आप पूछेंगे कि ये सही है या गलत है। मैं ऐसे मानता हूँ कि कानून बनाना जी ये पार्लियामेंट का या लेजिस्लेशन का काम है जी। उसका इंटरप्रिटेशन करना, वो सही है गलत है, उसके इंटरप्रिटेशन क्या है, उसका क्या करना चाहिए, ये काम जुडिशरी का है। बिल्कुल। और सबसे अहम बात यह है कि हम लोकतंत्र मानने वाला देश है। लोकशाही के अनुसार इलेक्शन होने के बाद हम हमारा पंतप्रधान चुनते हैं। बिल्कुल। हम खासदार चुनते हैं, खासदारों में से हमारा पंतप्रधान चुना जाता है। ये पूरे लोकशाही तत्व के अनुसार चलता है और ये देश चलाने की जिम्मेदारी है हमारे माननीय पंतप्रधान की, अपने कैबिनेट के सहारे। तो एक प्रकार से मुझे ऐसा लगता है कि ये जजमेंट कहीं प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ अविश्वास तो नहीं दिखाता। लोकतंत्र से चुने हुए हमारे लीडर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने क्या, इस सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने अविश्वास दिखाया है? तो मुझे लगता है कि ये गलत है। गलत इंटरफियरेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरफियरेंस है ये, जो हम लोकतंत्र के अनुसार देश चलाने की जिम्मेदारी जिस आदमी पर हमने दी है, जिस प्रतिनिधियों को हम चुन के देते हैं, उनके ऊपर ये जिम्मेदारी है। उनके खिलाफ नॉट ओनली प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर तो चुनते कौन है, हम चुनते हैं ना, तो उनके खिलाफ अविश्वास दिखाना यानी हमारे लोकशाही के खिलाफ अविश्वास दिखाने जैसा मैं मानता हूँ। बिल्कुल। और इसीलिए ये जजमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव में जो बोलते हैं हम कि उसमें इंटरफेयर करने वाला लगता है मुझे। और इसका आगे चल के कल ऐसा हो सकता है कि कोई बोले कि चलो जैसे इलेक्शन कमिश्नर के हो गया, जैसे अभी भी हम देख रहे हैं उद्धव ठाकरे हमारे राज्यपाल को गालियां देते हैं
ऑपोजिशन वाले बोलते हैं ये गलत करता है, वो गलत करता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बिल्कुल राष्ट्रपति करता है। कल बोलेंगे राष्ट्रपति और अपना राज्यपाल की नियुक्ति भी गलत है। राष्ट्र उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व हो जाएगी। कांग्रेस के एक लीडर ने कहा कि ईडी इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट का जो ये है अध्यक्ष है, उसके लिए भी ये बनाओ, कमिटी बनाओ जिसमें, तो ये टोटली इंटरफियरेंस ऑफ इन एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसा मुझे खुद को लगता है। ये जजमेंट के हिसाब से इसका लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट होगा। देखो सुप्रीम कोर्ट अगर चाहती तो इसमें सलाह देना, देखो सुप्रीम कोर्ट अगर कुछ गलत दिखता है तो उसमें सलाह देने की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की, ना कि उसकी डायरेक्ट कमेटी अपॉइंट करने की जिम्मेदारी। बिल्कुल। तो ये मेरा व्यक्तिगत मत है और उस मत के अनुसार जो जजमेंट कल सुप्रीम कोर्ट का आया उससे आप सहमत नहीं? मैं सहमत नहीं हूँ, और इसका कारण भी मैंने अभी आपको बताया कि दिस इज डायरेक्ट इंटरफियरेंस इन द एडमिनिस्ट्रेशन। और इसका मतलब जैसे मैंने अभी बताया, कल राज्यपाल के बारे में बोलेंगे, कल अपने हायर अथॉरिटीज़ है, प्राइम मिनिस्टर के चीफ सेक्रेटरी कौन होना चाहिए वो भी शायद तय कर देंगे क्या, राष्ट्रपति बारे में भी बोलेंगे। हाँ, तो फिर ये सब चीज़ों में क्या सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करना चाहती है? मतलब आपका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट हर जगह इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए? ऐसा लग रहा है सुप्रीम कोर्ट का काम। देखो कभी कभी मैं एक जुडिशियल कॉन्फ्रेंस में जब गया था तब मैंने हमारे एक चीफ जस्टिस से ऐसे उनका जो लेक्चर चालू था, उन्होंने कहा था कि आजकल ये हो रहा है कि इतने रिट पिटिशंस आते हैं, PIL आते हैं कि ऐसा लगता है कि हमको देश चलाना पड़ रहा है। बिल्कुल। तो आप ये एंटरटेन कर रहे हैं ना। देखो जहाँ पे गलत है आप ज़रूर टोको। मेरा कहने का है गलत टोकने की जिम्मेदारी आपकी है, सलाह देने की जिम्मेदारी आपकी है, लेकिन कानून बनाने की, देश चलाने की जिम्मेदारी वो लोकतंत्र से चुने हुए सरकार की है। ये मेरा कहना है। धन्यवाद काले जी। तो ये थे सुभाष काले जी, जिनका जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का कि चुनाव आयोग की नियुक्ति जो है अब सुप्रीम कोर्ट प्रधानमंत्री और विरोधी पक्ष करेंगे, ये इसके ऊपर सहमति और असहमति की बात कर रहे थे। हालांकि इन्होंने कहा कि ये सब चीज़ नहीं होनी चाहिए, कि सुप्रीम कोर्ट का एक जो ताकत है वो सुप्रीम कोर्ट तक ही होना चाहिए, ना कि लोकतंत्र में आना चाहिए। तो आप क्या मानते हैं इस जजमेंट को? आपने भी कुछ समझा होगा इसके बारे में, तो हमें कमेंट बॉक्स पे लिखिए और बने रहिए हमारे साथ में। ऐसे ही अलग अलग मुद्दों पर हम आपसे चर्चा करते रहेंगे। देखते रहिए हमारे चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद काली जी, धन्यवाद।